Hello dear students, today in fifth lecture of irrigation engineering, module 1 is continuous. In this lecture, first of all we understand this figure. तो ये फिगर में क्या है, तो एक जो नदी है, जो रिवर फ्लो कर रही है, उसके बीच में जो ये जो बैरियर है उसे बैरेज बोलते हैं, बैरेज और वियर, मतलब एक छोटा सा डैम है। उसके जो पास वाला जो भाग है उसको हम मेन कैनाल कहते हैं। तो पानी इधर से आता है, इधर इकट्ठा होता है और उसके बाद ये जो मेन कैनाल है उसमें से बहता है। इसी के बाद वो मेन कैनाल में से वो ब्रांच कैनाल में जाता है और बाद में छोटी छोटी ब्रांच में ये चला जाता है। और उससे बाद ये जो छोटी छोटी कैनाल में जाके हम छोटी छोटी कैनाल में जाके वो हमारे फार्मर के खेतों में जाता है। तो ये जो पूरा जो डायग्राम है वो हमें ये दिखलाता है कि हाउ द वाटर इज distributed from river to canal and canal to field। तो ये सबसे पहले हमने ये फिगर का स्टडी क्यों करना पड़ा? What is the purpose of studying this figure? First, see, there is a lots of water in river. So the part of water is going to the main canal and उसमें से भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो ब्रांच कैनाल में जाता है और उसके बाद वो फील्ड में चला जाता है। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इरिगेशन एफिशिएंसी, तो जो सिंचाई की क्षमता क्या है वो हम पढ़ना है। तो एफिशिएंसी क्या है? तो द रेशियो ऑफ वाटर आउटपुट टू द वाटर इनपुट। तो वाटर आउटपुट क्या है और वाटर इनपुट क्या है वो पहले हमें समझना पड़ेगा। तो उससे पहले कि मान लो कि नदी में से निकल जाता है तो उसे आउटपुट बोलते हैं, और कैनाल में आ जाता है तो वहां इनपुट होता है। पानी वो ही है लेकिन नदी के लिए वो आउटपुट है और कैनाल के लिए इनपुट है, और वो परसेंटेज से गिना जाता है। और इनपुट माइनस आउटपुट इज नथिंग बट लॉसेस। मतलब कि जो पानी है वो हम नदी में से जाता है, तो नदी में से जाता है वो पूरा पानी 100% वाटर कैनाल में नहीं जाएगा, और कैनाल का 100% वाटर है वो खेतों में नहीं जाएगा। तो मतलब कि कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। इफ द लॉसेस आर मोर, आउटपुट इज लेस। मान लो कि हमें नदी, ये जो रिवर है उसमें से पानी जाता है, और क्या होता है कि मान लो कि अनलाइंड कैनाल है, तो क्या है कि पूरा पानी है उसको उसमें से थोड़ा सा पार्ट परकोलेशन हो जाएगा, थोड़ा सन हीट से इवापोरेट हो जाएगा,
Therefore, efficiency is less. As efficiency is inversely proportional to the losses. मतलब ये जो कार्य क्षमता है, जो सिंचाई की क्षमता है, वो जो लॉसेस है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप समझते हो गए कि एफिशिएंसी ज्यादा तो लॉसेस कम, एफिशिएंसी कम तो लॉसेस ज्यादा। वाटर इज लॉस्ट इन इरिगेशन ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस। ये जो पूरी इरिगेशन जो रिवर में से आती है और खेतों में जाती है उसमें बहुत लॉसेस होता है। And therefore there are different kind of irrigation efficiencies. ये तो irrigation efficiency है वो अलग अलग तरह की होती है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इरिगेशन एफिशिएंसी, तो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम वन बाय वन, अच्छा एक बात मैं आपको बताना था कि ये जो बैराज है और ये वियर है, तो उसमें ये जो नदी का पानी है, रिवर का पानी, जो उसकी हाइट इधर जमा होने के कारण बढ़ती है, तो ये भाग है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। ओके, अब एफिशिएंसी किस टाइप की है? तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी है, वाटर यूज एफिशिएंसी है और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है। इस तरह की सब एफिशिएंसी है। तो हम वन बाय वन इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी हमें याद रखनी है, तो हम किस तरह रखें? तो हमें हमारा पर्पस क्या है? तो हमें पानी है वो खेतों को देना है। तो वाटर डिलीवर टू द फार्म, और वो पानी हमें कहां से लाना है? तो रिवर में या रिजर्वायर में। तो आपको इजीली डेफिनेशन आ जाएगी कि वाटर डिलीवर टू द फार्म डिवाइडेड बाय वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर और रिजर्वायर। वाटर जो नदी का पानी है वो खेतों में जाएगा, तो वाटर डिलीवर टू द फार्म डिवाइडेड बाय वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर। मतलब ये दोनों क्वांटिटी है, उसका रेशियो है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड फ्रॉम द आउटलेट पॉइंट ऑफ द कैनाल। कैनाल और चैनल सेम है। टू द वाटर पंप इनटू द चैनल एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इट टेक्स कन्वेंस और ट्रांजिट लॉसेस इनटू अकाउंट। ये जो नदी का पानी है या रिजर्व का पानी है, वो अगर खेतों में जाता है तो खेतों में सीधा तो हम डायरेक्ट डालते नहीं है, हमें कैनाल और चैनल का मदद तो लेना पड़ता है। तो ये जो कैनाल है उसमें से जो भी पानी जाता है उसी टाइम में उसका जो लॉसेस होता है वो उसे कन्वेंस और ट्रांजिट लॉसेस बोलते हैं। और ये जो एफिशिएंसी है उसे एनसी हम बोलेंगे। तो वाटर डिलीवर टू द फार्म डिवाइडेड बाय वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर और रिजर्वायर। और ये जो है WF मीन्स वाटर टू द फील्ड एंड WR मीन्स वाटर फ्रॉम द रिवर और वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। अब दूसरी एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब चलो ये जो रिवर में से हम सीधा खेत में तो आ गए, तो ये हम किस तरह याद रहेंगे कि वाटर है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब ये जो पानी हमारे खेत में आ गया तो क्या है कि वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन और वाटर डिलीवर्ड टू द फार्म। अब ये पूरा खेत है, उसे हमें ये जो हम जो पानी है वो पूरे खेत को दे देते हैं। मतलब पूरा फार्म है वो पानी से भरा है। उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो प्लांट का रूट है वो पूरा पानी यूज करेगी। ये जो प्लांट है उसका जो रूट जोन है
वो अपने पास वाला पानी का यूज करेंगे और जो उससे जो डिस्टेंस ज्यादा है वो पानी का वो यूज नहीं करेगा। मतलब कि वो सूर्य की गर्मी से या परकोलेशन से उसका लॉस होगा। मतलब द वाटर डिलीवर्ड टू द फार्म, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन। तो પ્લાન્ટના મૂળમાં જે પાણીનો સંગ્રહ થાય છે એને વોટર ડિલિવર્ડ ટુ ધ ફાર્મ, આ બંને જે ક્વોન્ટિટી છે એનો રેશિયો છે, ઇટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ વોટર સ્ટોર્ડ ઇન ધ રૂટ ઝોન ઓફ ધ ક્રોપ ટુ ધ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड और फार्म। उसका दूसरा ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, उसे एनए की तरह बोलते हैं, एनए। उसको फार्म एफिशिएंसी भी बोलते हैं। एज उसे फार्म एफिशिएंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पानी का जो लॉस होता है वो खेत में ही होता है, और जब पानी हम खेत में अप्लाई करते हैं उसी टाइम होता है, इसीलिए उसे फार्म एफिशिएंसी बोलते हैं। अब देखो ये जो लिखा है एनए मतलब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, डब्ल्यूएस डिवाइडेड बाय डब्ल्यूएफ। डब्ल्यूएफ का मतलब है वाटर ऑफ फार्म, डब्ल्यूएस मतलब वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। तो ये जो डब्ल्यूएफ, ये डब्ल्यूएस की क्वांटिटी क्या है? तो डब्ल्यूएफ जो पूरा वाटर हमने खेत को दिया उसमें से ये जो रन ऑफ और डीप परकोलेशन, हम तो खेत में पानी दे देते हैं लेकिन उसमें से थोड़ा पानी आगे बढ़ जाता है, उसे हम रन ऑफ बोलते हैं। और जो डीप और कुछ पानी जमीन में अंदर चला जाता है, डीप परकोलेशन हो जाता है, वो प्लांट को काम नहीं आता है। तो ये जो वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन है वो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, WH डिवाइडेड बाय WF। अब आगे वाली एफिशिएंसी क्या है कि अब हम देखो पहली एफिशिएंसी थी उसमें हम क्या करा कि रिवर है उसमें से फार्म में आ गए। अब ये एफिशिएंसी में क्या हुआ कि हम फार्म में से हम प्लांट के रूट तक आ गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। अब देखो ये डेफिनेशन सब याद रखने के लिए बहुत इजी है। उसमें क्या है कि अब हम पानी को कहां लेके आए, तो वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रियर टू द इरिगेशन, कि हम जो खेत में पानी डालते हैं उसमें से कितना पानी हमारा जो प्लांट का रूट होता है उसके लिए जरूरी है। देखो प्लांट है वो जरूरी पानी ही लेगा, कितना भी पानी अगर उसके रूट जो में स्टोर हुआ है वो सभी पानी वो नहीं लेगा। जिस तरह हमें तृषा लगती है, हमें प्यास लगती है, तो और हम पूरा मटका भर के पानी नहीं पी जाता है। अगर मटका हमारे पास होता है तो हमें चाहिए इतना ही पानी लेते हैं। इसी तरह ये जो पानी है तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन, पानी जो प्लांट के रूट के पास जो पानी इकट्ठा होता है उसका जो रेशियो किस तरह लेना है कि वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रियर टू द इरिगेशन, सिंचाई के पहले उसकी जरूरत क्या थी, बराबर। तो इट इज द रेशियो ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन to the water needed in the root zone prior to the irrigation। उसका सीधा मतलब ये होता है कि फील्ड कैपेसिटी माइनस एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट। WS means water stored in the root zone and WN means water needed। अब आपको मालूम हो गया कि वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या है। अब वाटर यूज एफिशिएंसी ये क्या है? तो मतलब कि ये पूरा खेत की बात करते हैं कि कितना पानी खेत को दिया और कितना पानी खेतों ने यूज किया। द रेशियो ऑफ द वाटर बेनिफिशियली यूज
इंक्लूडिंग लीचिंग वाटर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड। कितना पानी हमें खेत को दिया है और कितना पानी का यूज हुआ है, उसका जो रेशियो है उसे वाटर यूज एफिशिएंसी बोलते हैं। उसे एनयू बोला जाता है, वाटर यूज कंजप्टिवली डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फार्म। डब्ल्यू मतलब वाटर यूज, WD मतलब वाटर डिलीवर्ड। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन पूरी समझेंगे तो याद रखने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब ये क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी या यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है मालूम है फ्रेंड्स, कि अगर हम खेत को पानी देते हैं तो पूरा खेत में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कोने में ज्यादा पानी आ गया और एक कोने में कम आ गया, तो क्या है कि कई जगह अच्छा फसल होगी और कई जगह अच्छी नहीं होगी। तो ये पहले हम ये पूरा ये जो फॉर्मूला क्या है हम जरा समझेंगे। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है, तो इसलिए एनडी बोलते हैं 100 माइनस 1 माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय डी बार। तो वाई बार क्या है, तो एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड फ्रॉम द एवरेज डेप्थ स्टोर्ड ड्यूरिंग द इरिगेशन। मतलब ये जो एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड फ्रॉम द एवरेज डेप्थ स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन। मान लो कि हम पूरा फार्म को अगर दे देते हैं पानी, और मान लो कि 20 सेंटीमीटर तक पूरा पानी है पूरा फील्ड में, उसकी इतनी डेप्थ तक उसका इरिगेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे खेत में एक ही 20 सेंटीमीटर ही पानी नीचे जाएगा, कई जगह ज्यादा जाएगा, कई जगह कम जाएगा। तो मतलब कि वो जो ये जो 20 सेंटीमीटर के साथ उसका जो सभी का डिफरेंस है, जो उसे हम न्यूमेरिकल डेविएशन बोलते हैं, उसे वाई बार बोलते हैं। और ये जो डी बार है क्या है, वो एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन। मतलब कि खेत के 4 कोने में से हम उसकी डेप्थ डिसाइड करेंगे। कई जगह 50 सेंटीमीटर बिलो गया है, कई जगह 40 सेंटीमीटर, कई जगह 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो एवरेज रहेगा उसे हम डी बार बोलेंगे, और ये वाई बार है वो एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन है। ये थोड़ी फॉर्मूला याद करने में थोड़ा आपको थोड़ा बहुत कठिन रहेगा। अब ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द वाटर हैज पेनिट्रेटेड टू द यूनिफॉर्म डेप्थ। ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है वो क्या दर्शाती है कि पानी कितना अंदर वो यूनिफॉर्म डेप्थ तक पहुंचता है थ्रू आउट द फील्ड। When the water has penetrated uniformly throughout the field, अगर पूरा खेत है उसमें वो पानी यूनिफॉर्मली मतलब एक सरीखा दाखिल हुआ है, तो द डेविएशन फ्रॉम द मीन डेप्थ इज 0। अगर मान लो कि पूरा खेत है उसमें 20 सेंटीमीटर ही पानी बिलो गया है ग्राउंड सरफेस से, तो मतलब कि डेविएशन नेचुरली 0 होगा, डेविएशन नहीं होगा। तो अगर डेविएशन नहीं होगा तो जो ये जो एफिशिएंसी है वो क्या आएगी, एक आएगी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ओके, एनडी मींस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। और ये आगे वाली एफिशिएंसी क्या है, कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी। जो वो क्या रेशियो है कि नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड फ्रॉम द रूट जोन सॉइल वाटर। नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर मतलब कि उसमें सब कुछ आ जाता है, जो इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, सब वो उसका कंजप्टिव यूज है।
और ये क्या है कि नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड फ्रॉम द रूट जोन सॉइल वाटर, ये जो पानी हम प्लांट में देते हैं वो जमीन में जाके वो कितना ऊपर चला जाता है, मतलब वाटर कंजप्टिव टू द वाटर डिप्लीटेड, तो उसे हम कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी बोलते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, हमारे जो क्रॉप है, हमारा जो पाक है, उसे कितनी सिंचाई और कितना पानी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इरिगेशन रिक्वायर्ड टू सर्टेन क्रॉप ड्यूरिंग इट बेस पीरियड, वन शुड बी एक्वेट विद द फॉलोइंग टर्म्स। देखो, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए। अगर गेहूं है, बाजरा है, चोखा है, मतलब राइस है, सभी को अलग अलग तरह का पानी चाहिए। तो वो किस पर डिपेंड करता है कि नंबर वन, इफेक्टिव रेनफॉल। अगर बारिश अच्छी आई तो क्या है कि बारिश की वजह से ये पूरा, बारिश को प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन पीरियड ऑफ द क्रॉप that is available to meet the evapotranspiration need to the crop, मतलब कि जो हमारे क्रॉप है उसकी रिक्वायरमेंट अगर बारिश से ही हो जाती है, अगर अच्छा इफेक्टिव रेनफॉल हुआ, हारी मतलब हेलो, तो बाहर से इरिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में ये CIR क्या है, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो मान लो कि बारिश ज्यादा होगी तो हमें इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बारिश कम पड़ेगी तो जो बाकी वाला पार्ट है, खेत की जो क्रॉप है, उसके लिए दूसरा पानी हम इरिगेशन से देना पड़ेगा। तो वो कितना पानी देना पड़ेगा, तो मतलब कि इरिगेशन वाटर दैट रिक्वायर्ड टू मीट द evapotranspiration needs of the crop during its full growth। तो उसको मान लो कि अगर 2 इंच रेनफॉल हुआ है और हमारा जो कंजप्टिव यूज है वो 4 इंच है, तो 4 - 2 मतलब हमें कंजप्टिव यूज है उसमें से रेनफॉल है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हमें कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमें मालूम पड़ेगा। बाद में नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट क्या चाहिए, कंजप्टिव मींस ग्रॉस, ये नेट है। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये है कि कितना चाहिए, तो वो कंजप्टिव यूज माइनस रेनफॉल, जो कितना बारिश हुआ वो बात कर दो, प्लस वाटर लॉस्ट इन डीप पर्कुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ ब्लीचिंग, मतलब कि कितना रेनफॉल हुआ वो बात कर दो, और जो खेत के अंदर पानी बहुत अंदर चला जाता है वो उसमें ऐड कर दो, तब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड एट द प्लॉट टू मीट द evapotranspiration needs of water as well as other needs like deep percolation for the purpose of leaching। तो वो NIR मतलब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलते हैं उसे। तो मतलब आपको मालूम होगा कि हमें खेत में सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए, वो डिसाइड करने के लिए कितना बारिश होता है वो जानना जरूरी है, कितना डीप पर्कुलेशन होता है वो जानना जरूरी है, और हमारा क्रॉप है उसको कितना पानी चाहिए वो भी जरूरी है। ये सब जानोगे तो हम कितना पानी खेत को देना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकेंगे। FIR, ये जो पुलिस में जो FIR लिखा था वो नहीं है, ये FIR मतलब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, it is the amount of irrigation water required to meet the net irrigation requirement plus the water lost at the field percolation in the field water course, field canal and the feed application the water, मतलब कि जो हमारे खेत को कितना पानी चाहिए फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो क्या है कि उसके लिए कितना पानी लॉस्ट होता है वो भी जानना जरूरी है।
जो पानी हमारे खेत में आता है वो कैनाल के थ्रू आता है, तो कैनाल में कितना पानी लॉस होता है वो भी जानना जरूरी है। तो मतलब कि ये नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब अमाउंट ऑफ वाटर टू मीट द रिक्वायरमेंट, जो सही मात्रा में पानी चाहिए वो, और ये जो लॉसेस है वो उसमें प्लस करना पड़ेगा। FIR इज इक्वल टू NIR डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी N, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। बाद में हम देखेंगे कि ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो ये भी इजी है। जिस तरह FIR इज इक्वल टू NIR डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो ये जो ग्रोस GIR इज इक्वल टू FIR डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी है जी। तो ग्रोस रिक्वायरमेंट, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट is the sum of water required to satisfy the field irrigation requirement and the water lost as a conveyance losses in distributary up to the field if the efficiency is the, और ये जो GIR is equal to FIR divided by efficiency, NC मतलब वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि ये एफिशिएंसी सब क्या है। अब एक एग्जांपल जरा सॉल्व करते हैं। हम ये एग्जांपल की जो पूरा समझने की कोशिश करेंगे। द लेफ्ट ब्रांच कैनाल कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 20 क्यूमेक हैज ए CCA कल्चरल कमांडेड एरिया ऑफ 20,000 हेक्टर। The intensity of rabi crop is 80% and the base period is 120 days. The right branch canal carrying a discharge of 8 cubic has a CCA of bar 12,000 hectares. Intensity of irrigation of rabi crop is 50%. And the base period is 120 days. Compare the efficiency of the two canal system. तो पहले ये एग्जांपल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जो एफिशिएंसी है टू कैनाल की, तो एक राइट कैनाल है और एक लेफ्ट कैनाल है, मतलब कि लेफ्ट ब्रांच है और राइट ब्रांच है। दोनों में से लेफ्ट ब्रांच कैनल है, एक दूसरी राइट ब्रांच कैनल है, जिसमें दोनों में से एफिशिएंट कौन है। तो पहले हम लेफ्ट ब्रांच के डेटा है उसको एनालिसिस करेंगे। तो उसमें क्या है, तो लेफ्ट ब्रांच कैनल है वो डिस्चार्ज कितना लेता है, तो Q इज इक्वल टू 20, डिस्चार्ज इक्वल टू 20 क्यूबेक। है जे CCA कल्चरेबल कमांड एरिया, CCA कितना है, तो 20,000 हेक्टर है। द इंटेंसिटी ऑफ रबी क्रॉप कितना है, 80% है। तो वो 80% मतलब कि जो एरिया अंडर जो रबी क्रॉप है वो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, मतलब 80% में 80 डिवाइडेड बाय 100, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो इट इज 16,000 हेक्टर्स ये जो एरिया अंडर रबी क्रॉप है। और उसका बेस पीरियड दिया है 120 डे। तो हम ड्यूटी का जो जानते हैं कि ड्यूटी क्या है, तो एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। तो हमें एरिया मालूम पड़ गया कि हो गया कि ये जो 16,000 हेक्टर डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज कितना है, तो वो 20 है। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 20 मतलब
800 हेक्टर्स प्रति क्यूमेक, ये ड्यूटी है, हमें ड्यूटी निकाली दोनों की, लेफ्ट ब्रांच कैनाल और राइट ब्रांच कैनाल की ड्यूटी कंपेयर करनी है। बहुत इजी सम है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब राइट ब्रांच कैनाल की डेटा को हमें एनालिसिस करेंगे, तो वो क्या है कि फॉर द राइट ब्रांच कैनाल, तो उसमें भी कितना क्यू कितना है, तो डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू 8 क्यूमेक। सीसीए कितना है, तो वो 12,000 हेक्टर है। उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो 50% है। तो एरिया अंडर रबी क्रॉप इज 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 6,000 हेक्टर्स। अब इसकी भी हम ड्यूटी निकालते हैं, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। तो एरिया है वो 6,000 है और जो डिस्चार्ज है वो 8 है, तो 750 हेक्टर्स प्रति क्यूमेक निकलेगा। अब दोनों की ड्यूटी है, तो लेफ्ट ब्रांच कैनल और राइट ब्रांच कैनल की ड्यूटी को कंपेयर करेंगे, तो इसमें ड्यूटी 800 हेक्टर्स है और इसमें ड्यूटी 750 हेक्टर्स है। तो दोनों में से ज्यादा लेफ्ट ब्रांच कैनल की है, इसीलिए लेफ्ट कैनल सिस्टम इज हायर ड्यूटी और इट इज मोर एफिशिएंट। अब आगे वाला सम है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है।